पीडब्ल्यूओपी और अलग सर ओपी ये लिखने वाले स्टूडेंट्स को भी कोई अंदाजा नहीं होगा कि पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल्स कितना बड़ा गोल्ड माइन है जेईई एस्पायरेंट्स के लिए। आज के दिन में अगर आप सारी कोचिंग्स को उठा लोगे तो उसमें पीडब्ल्यू मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम, एफर्ट, मनी ये सब इन्वेस्ट करता है यूट्यूब पे बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए। और इस चैनल नेटवर्क का, इन प्लेलिस्ट का अगर तुम ढंग से यूज करते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं भाई कि तुम अपने कोचिंग के लाखों रुपए बचा सकते हो। और ये चीज मेरे को हिट कर गई जब मेरे को एक स्टूडेंट ने ये बोला कि भैया मैं YouTube पे फ्री में पढ़ के सेलेक्ट हुआ। मैंने उससे पूछा तुमने मेजरली कौन से चैनल्स को फॉलो किया था, उसने मुझे बहुत सारे चैनल्स बताए, बट उसमें मेजर चैनल्स पीडब्ल्यू के थे, मेजर प्लेलिस्ट पीडब्ल्यू की थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इतना बड़े जो वीडियो का नेटवर्क है, इतना बड़ा जो जाल फैला हुआ है पीडब्ल्यू का चैनल्स का, क्यों ना इसमें छान के बेस्ट प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए ढूंढ के लाई जाए और आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। उसके कोई पैसे नहीं लग रहे। हो सकता है बच्चों को ऐसा लगे वीडियो प्रमोशनल है या मुझे पैसे मिले बनाने के, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा गला भी आप देख रहे होगे थोड़ा सा खराब हो रहा है इस समय, फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक सुनना। मैंने बहुत डीप रिसर्च कंडक्ट करी है इस चीज के लिए। आईआईटीएंस और एनआईटीएंस की टीम ने बैठकर एक एक वीडियो को रिव्यू करा है और तब जाके इन प्लेलिस्ट को यहाँ पर डाला गया है। अभी आपको पता भी चल जाएगा ये चीज, अब आप आगे देखोगे। तो प्लीज एंड तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए, क्योंकि ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ जो कि आपकी जेईई प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो रिवीजन करने के लिए इनकी सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट जो मुझे लगती है, जेईई वाला जो चैनल है उसके ऊपर आपको एक माइंड मैप सीरीज मिल जाती है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, जब भी आपने कोचिंग के अंदर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, तो शॉर्ट नोट्स रेडी करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इनके जो वीडियोस हैं, देखो इनके वीडियोस का लेंथ क्या है, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, इन वीडियोस को 1.2x पे देखते हुए अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी कर सकते हो और पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये सीरीज मेरे को आउट ऑफ ऑल द सीरीज सबसे बढ़िया लगती है। इसको मैंने पहले डाला है, जेईई वाला चैनल के ऊपर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अगली सीरीज की, दैट इज मंजिल की कमबैक सीरीज। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक इनकी मंजिल सीरीज है, एक मंजिल कमबैक सीरीज है। मंजिल कमबैक सीरीज में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो लेंथ है ना वीडियो की, वो 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा इसके आसपास है। और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट होती है क्योंकि आप इसको आराम से 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो क्लास 11th के अगर बैकलॉग्स को कंप्लीट करना है तो हम थ्योरी कंप्लीट करने के लिए जेईई मेंस लेवल पे मंजिल कमबैक सीरीज का यूज कर सकते हैं। आप कई बच्चे बोलेंगे मंजिल सीरीज का क्या यूज नहीं कर सकते, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मंजिल सीरीज को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये बहुत अच्छी चीज लगी है, जेईई वाला चैनल के ऊपर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जेईई एडवांस लेवल पर अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो क्या कोई प्योरली जेईई एडवांस का चैनल हमको मिल सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मिल सकता है। आपको जाना है एक YouTube चैनल में, आपको बता रहा हूं, जेईई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू, और इस चैनल के ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि आपको जेईई एडवांस लेवल पे थ्योरी रेडी बना सकती है। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, आपने अपने कोचिंग के अंदर कोई चैप्टर पढ़ लिया, आपने मेंस की डीबीपी लगा ली, अब आप एडवांस की डीबीपी लगाने जा रहे हो बट आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। या इन वीडियोस को अगर थ्योरी अगर आपको समझ आ रखी है तो इन वीडियोस के डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाकर उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पे या डीपीपीस पे अपने आ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे जेईई एडवांस की थ्योरी को भी बहुत बढ़िया लेवल पे कंप्लीट करने का, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी चीजें बताता रहूंगा भाई, तो एंड तक सुनते जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर बोल रहा हूँ यार, क्योंकि ऐसे वीडियोस सिर्फ यही मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं आपको सच में मेंटोर करके आईआईटी पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ना जेईई एडवांस के कुछ टॉपिक्स में डाउट होता है। ठीक है, तो इनकी एक सीरीज है जो कि मैंने पर्सनली भी अपने जो मेरे आईआईटीएंस और एनआईटीएंस दोस्त है उनको मैंने दिखाई, उनको ये सबसे बढ़िया चीज लगी। पूरे के पूरे जितने भी प्लेलिस्ट उसमें क्या है भैया, बेसिकली देखो इस पे व्यूज कितने कम है, 3000, 5000, 9000, जबकि पीडब्ल्यू के आप देखोगे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं। क्यों है, क्योंकि यार अच्छी चीजों को ना ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रिशिएट नहीं कर पाते। देखो यार, ये चीज अगर आप देखोगे ना, इसमें क्या है बेसिकली कि यार जितने भी जेईई एडवांस के टॉपिक्स है ना, ये किस नाम से आपको मिलेगा, पेन किलर सीरीज नाम से आपको मिलेगा। और आप इसको सर्च करोगे जेईई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू चैनल पे, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये क्या है बेसिकली, देखो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है खाली, वो आपको यहाँ पर 1 घंटे में पढ़ा दिए गए हैं विद क्वेश्चंस। तो एक बार अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है मेंस लेवल पर और आप डीपीपी लगाने गए और आपको लगा यार ये वाली चीज तो शायद क्लास में कवर ही नहीं कराई गई थी, तो आप यहाँ से उस जेईई एडवांस के टॉपिक को कवर कर सकते हो। या अगर कोई चीज क्लास में समझ नहीं आती है तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से क्यूरेट करी गई ये चीज जेईई चैलेंजर्स में पीडब्ल्यू चैनल के ऊपर मिल जाती है। ठीक, अगली सीरीज की मैं बात करूंगा
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी क्लास 11th पूरी तरीके से बर्बाद होती है और वो अपनी क्लास 11th को बचाना चाहते हैं 12th के अंदर। तो जब आप 12th में घुसते हो और आप 11th को पैरेलली कवर करना चाहते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, आप 2 या 3 घंटे का डेली का एक बैकलॉग आर बना लो, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो अगस्त सितंबर तक कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद 12th का सिलेबस भी काफी हद तक कंप्लीट होने लगता है। तो 11th के सिलेबस को हम फिर मेन स्लॉट में डाल सकते हैं और वहां से आपका सिलेबस कंप्लीट होने का तरीका बन जाता है। तो उसकी शुरुआत अगर हमें करनी होगी तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसकी शुरुआत ये ब्रिज कोर्स से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्लास 11th के बेसिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो बच्चे भी 12th में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय, वो भी इन क्लास 11th के बेसिक्स वाले चैप्टर्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक बार अगर आपने इस कोर्स को पूरा फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है आपको 12th के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 11th की भी आप अच्छी शुरुआत कर पाओगे। जेई वाला चैनल के ऊपर आपको ये सीरीज मिल जाएगी, 2 महीने पुरानी है और आप देख सकते हो कि शायद बच्चों को पता भी है क्योंकि इस पर अच्छे खासे व्यूज भी हैं, ठीक है। अब अगली सीरीज की मैं बात करता हूं तो देखो यार, मैंने जेई वाला चैनल की जो प्लेलिस्ट थी, मैं नीचे गया, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट स्क्रॉल करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई देखो जैसे ये प्लेलिस्ट है आपको दिख रही होंगी, तो ये बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो टॉपिक के नाम से है, ठीक है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई चीज कोचिंग में समझ नहीं आई, आपको इन टॉपिक वाइज वीडियोस को रेफर कर लेना है, ठीक है, बस खोलना है और इसके अंदर जो टॉपिक वाइज वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हो। इतना मैं बोलूंगा भाई, एडवांस लेवल तक मेरे को नहीं लगा कि ये है, मेंस लेवल तक ये एक्चुअली में ये कंटेंट बहुत रेलेवेंट लगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज वीडियोस भी आप फॉलो कर सकते हो, ये आपको जेई वाला चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा बोर्ड्स की। भाई बोर्ड्स के लिए तो जैसे बहुत सारे बच्चे इस चीज में स्ट्रगल करते हैं कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो बोर्ड का छूटता जा रहा है, पेपर आ रहे हैं स्कूल के, तो उसको मैं कैसे फॉलो करूँ, उसके साथ कैसे कोप अप करूँ। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा कि एक इनका चैनल है एनसीईआरटी वाला नाम से। इस चैनल के ऊपर इनको 3 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वन शॉट्स की, क्लास 12 फिजिक्स वन शॉट, क्लास 12 मैथ्स वन शॉट, क्लास 12 केमिस्ट्री वन शॉट। इसके अंदर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, अच्छे लेवल पे चीजें कंप्लीट कराई हुई हैं। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, एक बार आप इस पूरे के पूरे वन शॉट को रिव्यू कर लो। रिव्यू मतलब जैसे मान लो मैं एटम से न्यूक्लियर खोल के बैठा हूँ, मैंने मॉडर्न फिजिक्स अपना जेई के लिए निपटा दिया, मैं एक बार इसको लेकर बैठूंगा और बस मैं बातें सुनता जाऊंगा, ठीक है, और पॉज करके एक बार रिकॉल करूंगा कि मेरे को क्या आता है, मेरे को क्या आता है, अच्छा ये चीजें ऐसे होती है, क्या सर ये बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे करके कोई नई चीज आपको पता लगती है तो वो आपको अपने नोट्स में ऐड आउट कर लेनी है और इस तरीके से बोर्ड लेवल पर आपका चैप्टर रेडी हो जाता है। आप खाली ये लगा के एक बार एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज लगा लेते हो, आप इक्वल एग्जाम्स के लिए आप खुद को रेडी कर लोगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है भाई, और मेरे को यूट्यूब पर क्लास 12 बोर्ड के लिए आई थिंक फिजिक्स वाला से बेटर मेरे को कोई नहीं लगता है, तो ये काफी अच्छा काम इन्होंने करा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा जेई मेंस लेवल पर, अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस लगाने का, वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस लगाने का मतलब क्या होता है समझा भाई। क्या होता है कि जब मैं थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अब मैं डीपीपी लगाने जा रहा हूँ, तो भाई डीपीपी लगाते हुए होता है कई बार कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब मेरे से जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो मैं वापस थ्योरी को पढ़ने जाता हूँ, थ्योरी से मैं काफी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करता हूँ, फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो यूट्यूब पर इनकी मंजिल सीरीज है, मंजिल सीरीज की लेंथ ऑफ वीडियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मंजिल कमबैक। मंजिल कमबैक को आप थ्योरी के लिए कंप्लीट करने के लिए फॉलो कर सकते हो। जो मंजिल सीरीज है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना भाई, मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। आप कुछ मत करो, आप अपने नोट्स लेकर बैठो, जब आपसे क्वेश्चन ना बने, अगर आपको लगे कि 10 में 2 या 1 ही क्वेश्चन हो रहा है, आप नोट्स लेके बैठो। आपको अगर लग रहा है थ्योरी क्लियर नहीं है, नोट्स लेके बैठो, नोट्स में एक चीज पढ़ो, मंजिल का ये कमबैक सीरीज खोलो, ठीक है, और उस क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाता है, टाइम स्टैम्प से आप सेम टॉपिक पे पहुंचो, सेम टॉपिक एक बार मंजिल मंजिल सीरीज से एक बार आप ऊपर से देखो कि हाँ जो मैंने नोट्स में पढ़ा था क्या एग्जैक्टली यही है, जी हाँ यही है, और उसके क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके क्वेश्चन इससे देखते हुए, मतलब जब टीचर ने क्वेश्चन लाया पहले खुद से अटेम्प्ट करा और उसके बाद सोल्यूशन देखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मंजिल को क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप यूज कर सकते हो भाई। ये एक टॉपर ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार आखिरी के टाइम में उसने क्या करा कि भाई ये सीरीज खोली, मैंने उससे सोचा मंजिल सीरीज तो तुम ऑब्वियसली फॉलो नहीं करते हो यार, मतलब तुम एंड में तुम्हारा तो सिलेबस कंप्लीट है, तुम वन शॉट क्यों देखोगे। तो उसने मुझे बहुत सिंपल सा तरीका बताया भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं तो खाली क्वेश्चन देखता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ, खत्म। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्री भी करेंगे इस चीज से। अब जेई एडवांस लेवल की जहां तक बात है, कई बार ऐसा होता है जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो हमें जेई एडवांस लेवल की क्वेश्चन सॉल्विंग भी सीखनी पड़ती है कि भाई टीचर जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है मैं भी वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा, अगर मैं भी वैसे टीचर जैसे एक्टिंग करूंगा तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो चैनल है जो इनका जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू, आप इस चैनल के ऊपर जाओ, मिशन आईआईटी नाम से एक इनकी सीरीज है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मिशन आईआईटी सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और जब आपसे क्वेश्चन ना बने, ये यहाँ पर आपको जे एडवांस के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, पर उस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस टॉपिक का। अगेन अब वीडियो पे व्यूज देखो 16,000,
19,000, 13,000, क्योंकि जे एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों का जो नंबर है वो बहुत कम है एक्चुअल में, और इसलिए गोल्ड माइन चीजें बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो ये गोल्ड माइन चीज है भाई, बिल्कुल गोल्ड माइन चीज है। जे एडवांस लेवल पर आप खुद को बहुत बड़ी तरीके से रेडी कर सकते हो उसको यूज करके। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यूज केसेस। ये सारी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई, इसका यूज केस कैसे बन सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, ये चीज बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बैकलॉग्स की, क्लास 11th का बैकलॉग है, क्लास 12th के अंदर कुछ चैप्टर बैकलॉग हो गए हैं भाई, वापस से लेक्चर देखकर बैकलॉग कंप्लीट करने जाओगे बहुत समय लग जाएगा, जो करंट में पढ़ रहे थे वो भी बैकलॉग हो जाएगा। तो क्या तरीका बन सकता है भाई, मंजिल कमबैक सीरीज से अपनी थ्योरी कंप्लीट करो अच्छी तरीके से। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाओ, सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाओ, या पीवाईक्यूज अगर नहीं लगा रहे तो उससे पहले डीपीपीज लगा लो, कोचिंग की अच्छी जो डीपीपीज तुम्हारे पास होंगी कोचिंग की डीपीपीज लगाओ, और लास्ट के 2 साल के मेंस के पीवाईक्यू लगा लो। आपका एक चैप्टर 7 से 8 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, 2-2 घंटे के डेली स्लॉट बनाने हैं। ठीक है, 4 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन मंजिल कमबैक सीरीज देखो 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे बैठ के डीपीपी लगा लो, और अगले दिन 2 घंटे बैठ के पीवाईक्यूज लगा लो। लास्ट के 2 साल के 3 साल के लगा लोगे, मेंस लेवल पर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। एडवांस पर मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा, बट मेंस पर ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बैकलॉग से जो बहुत बड़ा चंक जिन बच्चों का बन गया है ना, वो इस तरीके से चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। जिन बच्चों का बैकलॉग ऐसे बना हुआ है कि नहीं यार मैंने बेसिक तो पढ़ रखा बट मेरा एडवांस लेवल की चीजें नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मंजिल सीरीज के क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, फिर डीपीपीस को लगाओ अपने बैकलॉग आर में जहां पर आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू चैनल के ऊपर मिशन आईआईटी जो सीरीज है उसके अंदर जे एडवांस के क्वेश्चंस जहां पे कराए गए, इलस्ट्रेशंस कराए गए, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके एडवांस की एक्सरसाइज लगा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हो तो बैकलॉग कंप्लीट करने में काफी हेल्प हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं रिवीजन। देखो रिवीजन करने के लिए मैं आपको एक ही टेक्निक बताता हूँ, कोरा कागज टेक्निक। आपको खाली पेपर लेना है, रिकॉल करना है, रिकॉल करोगे खुद से तभी चीज रिवाइज हो पाएगी। बट बच्चों के ना शॉर्ट नोट्स नहीं बने होते, मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स रेडी करो। तो माइंड मैप सीरीज को यूज करके आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था। और इसके बाद इलस्ट्रेशंस, कई बार ऐसा होता है हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, आप क्वेश्चंस नहीं बनते तो आपको किसी टीचर को देखना होता है, तो मंजिल सीरीज के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। फॉर मेंस एडवांस के लिए मैंने आपको बताया जे चैलेंजर्स में पीडब्ल्यू चैनल के ऊपर मिशन आईटी को फॉलो कर सकते हो। और फाइनली जे एडवांस लेवल की, प्योरली जे एडवांस लेवल की आपको तैयारी करनी है, तो भाई मैं आपको 3 सीरीज जो मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड करी, पहले थ्योरी के लिए जे एडवांस की, फिर उसके बाद पेन किलर सीरीज और मिशन आईआईटी, ये 3 अगर आपने फॉलो कर ली तो काफी हद तक, और इसके साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली तो काफी हद तक जे एडवांस लेवल पर आप खुद को कंफर्टेबल पाओ। अब देखो जे एडवांस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपने 3 सीरीज देख लिया आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर आप खुद को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, और ये चीज भी बिल्कुल फ्री में पड़ी हुई है। तो भाई मतलब इसके बारे में बात करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आई होप सारी की सारी चीज आपको समझ आई होंगी। बहुत डेप्थ में मैंने इसका डिस्कशन किया, और इतने डेप्थ में यूट्यूब पर नहीं मिलता मेरे भाई, तभी बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मेंटोर करने वाले लोग यूट्यूब पर बहुत कम है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको लोग पेड कोर्सेज के बारे में ज्यादा बात करते दिखेंगे, फ्री के बारे में इतना नहीं बात करते दिखेंगे। चलिए, दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगम जौहरी।